हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट स्विच केस स्टेटमेंट। ये जो स्विच केस स्टेटमेंट होता है वो सी का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो इफ एल्स लैडर होता है, हम कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स लैडर जो पढ़ाई किए थे, वो जो इफ एल्स लैडर होता है और स्विच केस स्टेटमेंट होता है वो सिमिलर होता है। जो स्विच केस और इफ एल्स लैडर होता है सिमिलर होता है। ये जो इफ एल्स लैडर में हम क्या करते हैं ना, मोर देन वन कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने के बाद वो स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। इन इफ एल्स लैडर, इफ द कंडीशन इज ट्रू, इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। इफ कंडीशन रिमेन फॉल्स, देन इट चेक अनदर कंडीशन। बट इन स्विच केस में क्या होता है ना, जो स्विच केस में हम एक वेरिएबल का वैल्यू पास करते हैं। जो वेरिएबल का वैल्यू कंपेयर होता है एक केस कांस्टेंट के साथ। अगर उसका वैल्यू वो केस कांस्टेंट के साथ सिमिलर हो जाता है तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन, उसकी ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होता है उसे एग्जीक्यूशन करता है। स्विच के स्टेटमेंट में हम एक केस कांस्टेंट यूज करते हैं और उसमें ब्रेक कीवर्ड को यूज करते हैं। वो स्पेसिफिक केस कांस्टेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद उसे ब्रेक करता है। तो चलो आज पहले हम स्विच के स्टेटमेंट का सिंटैक्स देते हैं, तो कैसे वो एग्जीक्यूशन करता है, तो उसके बाद हम उसके कैसे काम होता है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। स्विच केस में पहले हम एक वेरिएबल का वैल्यू पास करते हैं। ये जो वेरिएबल का वैल्यू जिस केस कांस्टेंट के साथ कंपेयर होता है वो सिमिलर आता है, तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूशन करता है। अगर हम इधर एक वैल्यू एनो दिया तो उसका वैल्यू 2 दे, तो जो 2 का वैल्यू केस कांस्टेंट 1 और 2 और 3, ये जो जितना भी केस कांस्टेंट होगा उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। उसके बाद उसका वैल्यू, वो जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूशन करेगा। इन स्विच केस में जो वैल्यू दिया जाता है, जो उसमें वेरिएबल का वैल्यू पास होता है, अगर वो कोई भी केस कांस्टेंट से कंपेयर नहीं होता है तो उसके लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है। उसके लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है, वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करता है। तो इधर हम केस कांस्टेंट 1 दिया हुआ है, इधर केस कांस्टेंट 2 दिया है, इधर केस कांस्टेंट 3 दिया है। तो अगर और भी केस कांस्टेंट, कितना केस कांस्टेंट रहेगा एक प्रोग्राम में, स्विच केस में कितना केस कांस्टेंट रहेगा वो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। कितना स्टेटमेंट रहेगा, कितना केस कांस्टेंट रहेगा, वो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोग्रामर चाहे तो जितना भी उसमें केस कांस्टेंट को यूज कर सकता है। तो और एक बात इंपॉर्टेंट इधर होता है, जो केस कांस्टेंट है उसमें हम कॉलन का यूज करते हैं उसमें, और उसके बाद जो स्टेटमेंट होता है उसमें सेमीकोलन का, ब्रेक में सेमीकोलन यूज होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज में ब्रेक जो कीवर्ड होता है वो केस कांस्टेंट में यूज किया जाता है। अगर एक केस कांस्टेंट कंपेयर हो गया उसका वैल्यू, तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करने के बाद इधर में ब्रेक होता है। अगर हम एक इधर में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं किया, तो ब्रेक कीवर्ड को यूज नहीं किया, तो ये कंटिन्यूअसली सब केस कांस्टेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इफ एल्स लैडर में जो पढ़ाई किया था, इफ एल्स लैडर और स्विच के स्टेटमेंट में तो डिफरेंस, मेनली डिफरेंस क्या होता है ना, स्विच के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट स्पीड होता है, उसका एग्जीक्यूशन स्पीड होता है, लेकिन इफ एल्स लैडर में उसका एग्जीक्यूशन स्लो होता है। क्योंकि इफ एल्स लैडर में पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन करता है। लेकिन स्विच केस में क्या होता है, जो भी वैल्यू हम वेरिएबल का पास करते हैं, इट मूव टुवर्ड द स्पेसिफिक केस कांस्टेंट एंड देन एग्जीक्यूट दैट ब्लॉक स्टेटमेंट्स। तो उसका जो वेरिएबल का वैल्यू होता है वो स्पेसिफिक केस कांस्टेंट को मूव हो जाता है, तो उसके बाद उसके अंदर में जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन होने के बाद जो ब्रेक जो कीवर्ड यूज है, तो ब्रेक कीवर्ड में वो एग्जीक्यूशन को ब्रेक करता है। स्विच केस कांस्टेंट में अगर आपका जो सब केस कांस्टेंट किसी का भी सेम नहीं होता है, वह कंडीशन सेटिस्फाई, वो जो वेरिएबल का वैल्यू किसी भी केस कांस्टेंट के साथ कंपेयर नहीं होता है, सिमिलर नहीं आता है वैल्यू, तो उसका डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन। तो स्विच के स्टेटमेंट को हम यूज करके एक छोटा सा प्रोग्राम किया है। तो हम चाहते हैं इस प्रोग्राम में एक वैल्यू, हम 1 से 4 तक के वैल्यू प्रिंट करते हैं। अगर हम 1 प्रिंट करते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन लिखाई देता है। तो 2 वैल्यू को पास करता है वेरिएबल में, तो सब्सट्रैक्शन आता है, 3 में मल्टीप्लिकेशन और 4 में डिवीजन प्रिंट करता है। तो हम एक नंबर, इधर में एनो एक वेरिएबल ले लिया, CLR प्रिंटफ
एंटर ए नंबर फ्रॉम 1 to 4, 1 to 4 के बीच में एक नंबर एंट्री करते हैं। तो एक वैल्यू हम एनो में 2 एंट्री करते हैं। तो 2 एंट्री करते हैं तो स्विच केस में वैल्यू एनो का वैल्यू 2 पास होता है। तो ये जो केस कांस्टेंट 2 का एनो डबल इक्वल टू केस कांस्टेंट 2, तो केस कांस्टेंट 2 में कंपेयर हो जाता है, वो ट्रू हो जाता है उसका वैल्यू। केस कांस्टेंट का वैल्यू और एनो का वैल्यू सेम हो जाता है, तो एक कंडीशन ट्रू हो जाता है। तो इधर में प्रिंट एफ सब्सट्रैक्शन प्रिंट कर देता है, जो हम चाहते हैं सब्सट्रैक्शन हो जाता है, वो जो प्रिंट करता है। अगर हम इस तरह में एनो का वैल्यू 3 देते हैं तो ये जो केस कांस्टेंट 3 के साथ कंपेयर हो जाता है, वो तो वैल्यू सिमिलर होता है, वो कंडीशन ट्रू होता है, ये जो केस का कांस्टेंट ट्रू हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करता है। तो अगर उसका वैल्यू हम 4 देते हैं तो केस कांस्टेंट 4 एग्जीक्यूशन होता है, डिवीजन प्रिंट करता है। अगर हम एनो का वैल्यू 5 देता है तो डिफॉल्ट वैल्यू में डिफॉल्ट का द नंबर इज इनवैलिड प्रिंट करता है। तो उसके बाद केस कांस्टेंट का ब्लॉक एंड हो जाता है, यहाँ से स्विच केस का ब्लॉक शुरू होता है, यहाँ से उसका एंड होता है। इसी तरह से स्विच केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम में। तो आपको स्विच केस के बारे में कुछ डाउट है कि अगर सी की प्रोग्रामिंग पढ़ाई में कुछ दिक्कत हो रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है और आपको और कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी मेरे को सजेशन देना चाहते हैं, तो मुझे को कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।